हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रीट या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि किस प्रकार मैंने लगभग 3 महीनों की तैयारी में रीट में 118 अंक प्राप्त किए और क्या छोटी मोटी कमियां रहीं जिनके कारण मैं और बेहतर नहीं कर पाया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है साजिद खान और मैं पिछले कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ और साथ ही साथ आज तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं उन सभी से मैंने ये सीखा है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। अगर आप एक बार भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर एक बार भी इन सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपकी हर एग्ज़ाम में मदद करते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैंने इन चीज़ों को एक बार अच्छे से समझा, इनको अच्छे से पढ़ा। जो भी चीज़ें अधिकतर एग्ज़ाम में कॉमन होती है, इसके बदौलत ही मैंने कभी राजस्थान पुलिस की या फिर रेलवे की स्पेसिफिक कभी तैयारी नहीं की। लेकिन इनसे पहले जिन एग्ज़ामों की तैयारी की थी उनमें मैंने जीके को, रीजनिंग को, मैथ्स को, साइंस को काफ़ी अच्छे से समझा था, जिसके बदौलत बिना एक दिन भी इनकी तैयारी किए मैंने राजस्थान पुलिस और रेलवे जैसे एग्ज़ामों को क्लियर किया। और अब बात करता हूँ रीट की। रीट का मैटर थोड़ा सा अलग है क्योंकि रीट के जो सिलेबस है उसमें लगभग 50% पार्ट जो सिलेबस का है वो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पे डिपेंड करता है और लगभग 50% पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट का, आपकी जो लैंग्वेज होती है उन पे डिपेंड करता है। और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूँ। तो जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी लगभग अक्टूबर महीने में, तब मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। जैसे शुरुआत में जब पढ़ने बैठता था तो मेरा भी मन नहीं लगता था, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मैंने खुद के साथ किए, जैसे यूट्यूब वगैरह पर या अन्य किसी ऐप पर मैंने भी पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ग्रुप स्टडी की शुरुआत की तो दोस्तों के साथ ऐसे माहौल मेरा क्रिएट नहीं हो पा रहा था। वो माहौल जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक दिन आराम से बैठ कर इस चीज़ पे सोचा कि कहाँ पे कमी रह रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एनालाइज करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं अपने आप को वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपने आप की पढ़ाई को 10-12 घंटे तक कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मैं उस कंफर्ट जोन में हूँ जिससे बाहर मुझे आना ही होगा अगर मुझे कामयाबी चाहिए। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी अपनी रीट को दी और इसको प्राथमिकता देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इन्वायरमेंट अच्छा बनाना है तो या तो मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मैं अपने आप को यहाँ चूरू से बाहर निकाल के अन्य किसी शहर में जाकर वहाँ पर कोई रूम रेंट पे लूँ और वहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी करूँ। क्योंकि देखिए लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, अगर आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये समय होता है, अंतिम समय जो होता है वो आपकी सेल्फ स्टडी का होता है और आपसे बेहतर आपका शिक्षक कोई नहीं हो सकता। अगर आपने अपने आप को इस चीज़ में कामयाबी देखना चाहते हो तो आपको लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं उनका टाइम यही होता है कि आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम देखिए पहले भी 2 बार आगे बढ़ चुका है, तो आपने तैयारी तो अब से पहले भी थोड़ी बहुत की होगी। अब समय यही है उसको कितना बेहतर आप रिवाइज़ कर सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, अपने आप की परख कितनी बेहतर कर सकते हैं। और जो कमियां मुझसे रही थी वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो अक्टूबर महीने में मैंने सोच लिया था कि लाइब्रेरी मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा लाइब्रेरी अगर चूरू में ही ज्वाइन करूंगा तो सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आऊँगा, तो वो जो वक्त था वो भी मुझे लगा कि ये कम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन अपना पढ़ाई में व्यतीत करना चाहता था। तो मुझे सेकंड ऑप्शन मैंने चुना कि मैंने सीकर में गया और वहाँ पर एक रूम रेंट पे लिया। और आज मैं मानता हूँ वो किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे रूम भी ऐसा मिला था जो उस वक्त मुझे लगा था कि काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वो बेसमेंट में था, दिन में भी लाइट बंद कर दे तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता था। ऐसे रूम को मैंने फिर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे शुरुआत में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत हो गई थी इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं, इससे मेरे मोबाइल की आदत भी छूट जाएगी। धीरे धीरे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, घर वालों से बात करनी होती थी तो जब मैं मेस में खाना खाने जाता था, शुरुआत बीच में थोड़ा वक्त रेस्ट का लेता था, उस वक्त थोड़ा बाहर निकल के बात कर लेता, तो बाकी मोबाइल वगैरह मेरा अपने आप छूट गया था। रही बात रीट में जो 50% पार्ट है साइकोलॉजी का और या टीचिंग मेथड का, इस पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। और साथ ही साथ साइंस मेरा सब्जेक्ट हमेशा से ही रहा है और मैंने बच्चों को काफ़ी पढ़ाया है साइकोलॉजी और साइंस को, तो इन सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ थी, जिसकी बदौलत साइकोलॉजी में मेरे उस टाइम आए थे 26 मार्क और साइंस में मेरे 29 मार्क आए थे, जिनके बदौलत 118 नंबर आए थे। और मेरी जो सबसे बड़ी कमी रही थी वो यही थी कि मैंने रीट में सब्जेक्ट के अलावा जो लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश जो मैंने चुनी थी, उन पर मैंने उतना फोकस नहीं किया था जितना अन्य सब्जेक्ट पे किया। मेरे और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में मैं इतना बेहतर नहीं कर पाया, जिसके बदौलत और अच्छे मार्क नहीं ले पाया। तो आप भी ये गलती ना करें। साइकोलॉजी को अधिकतर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो साइकोलॉजी पे ही पूरा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, साइकोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में, टीचिंग मेथड भी अच्छे हैं, आपकी 50% मार्क के कवर कर लेंगे।
लेकिन सब्जेक्ट साइकोलॉजी के अलावा अगर आप लैंग्वेज को इग्नोर करोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है, और आप सब्जेक्ट्स के अलावा लैंग्वेज को इग्नोर करोगे तो ये नंबर आपके कम रह जाएंगे, जो आपको एक आधा नंबर है। देखिए रीट में मेरे हालांकि 118 नंबर थे, लेकिन वेटेज के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज भी कुछ पॉइंटों में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इसमें कोई इस गिल्टी महसूस नहीं होता, क्योंकि जो छोटी मोटी कमियां थी वो इस एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और आपके साथ मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि आप भी अपने सब्जेक्ट और साइकोलॉजी के अलावा अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, इससे लैंग्वेज पे भी जरूर ध्यान दीजिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।